ये तेरी एंट्री एकदम हीरो जैसी है। हाँ हाउ डेयर यू, ये क्या किया तूने? हाँ नीचे बेसमेंट में। ओके। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। हाँ थैंक गॉड। पर मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। आप कुछ लीजिए ना। नहीं नहीं बहन जी, थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, अब हमने जो आपस में हमारे जो ऑकवर्डनेस है उसे दूर कर देना चाहिए। हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। आई मीन ऋत्विक पलक को बहुत पसंद करता है और बस एक बार पलक का जवाब पता चल जाए तो हमारी तरफ से कोई जोर नहीं। पकड़ उसे, पकड़। रोहित जल्दी चला। अरे चला रहा हूं ना यार एनी। बहुत सारी बातें करनी है ना? बहुत सारी। अब तो पूरी जिंदगी है ना हमारे पास। Oh my God! इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत बुरी सिचुएशन है ऋत्विक। हम क्या करेंगे? तुम हो ना मेरे साथ, और किसी चीज की परवाह किसको? ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। देखिए मंजीत जी, हमारे बीच में जो भी बातें हुई उसे भूल जाते हैं। अब बच्चों के लिए सोचना है हमें। मंजीत जी, मैं अपने बेटे रिकी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो क्या है ना, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। कल कोई खुदा ना खास्ता रिकी के साथ कुछ बुरा हो तो जी, बुरा वक्त तो हमने भी बहुत देखा है, और वैसे भी अच्छा बुरा तो जीवन का साथी है ना जी। देखिए, रिकी के पास आज जो कुछ भी है सब मेरा दिया हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही समझना चाहता हूँ कि कल कोई समझो मेरे और रिकी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी भी बात को लेके, बिजनेस को लेके, इस शादी को लेके, आपको लेके, और मैंने रिकी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी
क्या आप फिर भी उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार करेंगी? मतलब ये कि अगर मैंने रिकी को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तो क्या आप पलक की शादी रिकी से होने देंगी? मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि कल को अगर पलक और रिकी शादी करते हैं तो आप डैड के पास जाएं। आप उनसे कहिए कि आपको रिकी की जायदाद में उसके घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो रिकी को प्रॉपर्टी और घर से बेदखल ना करे। देखिए भाई साहब, ऐसे तो पैसा आता जाता रहता है, पर कल को आप अगर ऋत्विक को बस इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पैसे से बेदखल कर देंगे क्योंकि उसने मेरी पलकू से शादी की, तो ये तो बात गलत है ना जी। और आपकी बेटी पलक जानती है ये सब? ओ जी बिल्कुल। ओ जी, कल जब वो ऋत्विक की शादी मेरी पलकू से होगी तो पलकू भी तो अपने पति के हक के लिए लड़ेगी ना जी, है ना जी। और जब वो लड़का हमारा होने वाला दामाद है तो हम भी उसके हक के लिए लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे जी? शादी कर रहा है, कोई चोरी थोड़ा कर रहा है जो उससे उसके हक छीन लिए जाए। ये तो नहीं कोई बात बनती ना जी। मतलब अगर रिकी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती तो आप ये शादी... ओ जी एक मिनट जी, एक मिनट। ओ जी देखिए जी, जी आपको ये शादी दोनों की नहीं करवानी तो मत करवाइए जी। ऐसा अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपने पुत्र को समझा सकते हो, आप दोनों को अलग कर सकते हो जी। लेकिन एक गल, अगर आप ये चाहते हैं कि कल को अगर शादी हो गई उसके बाद आप उन दोनों का हक छीन लेंगे तो इसमें तो जी मैं अपने दामाद का ही साथ दूंगी जी। है मेरे दामाद की तरफ ये पलड़ा जाएगा जी। तो क्या आप मुझे कायदे कानून सिखवाएंगे? आप मुझे बताएंगे कि मुझे अपने बेटे को क्या देना चाहिए? मेरे घर में बंटवारा कराएंगे आप? आपका मतलब यही हुआ ना कि अगर पैसा है तो रिश्तेदारी है? नहीं नहीं जी भाई साहब, नहीं नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। ओ जी मैंने तो सिर्फ वो ऋत्विक के हक के बारे में बात करी थी जी। ऋषु, इनको घर का दरवाजा दिखा दो। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? आप प्लीज बैठिए, मैं आपसे बात करती हूँ। बैठो विजय। जी जी, हमने जो सुनना था सुन लिया, जो समझना था समझ लिया। आई थिंक इट्स बेटर दैट... एक मिनट बस। ओ जी कमाल के बंदे हो तुसी, हैं जी। ओ यही बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था, हैं जी? वो क्या सोच के बुलाया था बताओ जी? ओ जी मैं हर बार यहाँ आऊंगी आपकी जलीकटी सुन के चली जाऊंगी? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसके पहले मैं कुछ और कहूँ? प्लीज कह रहा हूँ। एक मिनट जी, हम लोग अपने घर में खुश थे, आप लोगों के चक्रों में फंस के ना हम इन टेंशनों में फंस गए हैं। और जी आप बड़े लोग हो तो इसका मतलब ये है कि आप ताने में ताने सुनाते जाओगे और हम चुप रहेंगे? नहीं नहीं, मैं माफी मांगती हूँ, आप बैठिए प्लीज प्लीज, मैं आपसे बात करती हूँ। विजय जी क्या हो गया? बैठिए, बात करते हैं। एक मिनट ममता जी, अब मैंने ना कुछ कहना है और ना ही सुनना है, बस एक गल कहनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पलकू की शादी आपके बेटे से कभी नहीं करवाऊंगी। जी जी, बहुत अच्छा कहा आपने, ये शादी होनी भी नहीं चाहिए। क्या विजय जी, मंजीत जी, विजय जी क्या हो रहा है? बस ममता, ऋषभ ठीक कह रहा था, शादी अपनी बराबरी में होनी चाहिए, ये शादी कभी नहीं हो सकती। But mom, you just saw. That was a typical middle class reaction. Quiet. आप डैड से कैसे बात कर रही थी? आपको डैड से ऐसे बात बस बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं, बस हो गया। मंजीत जी कहाँ जा रही हैं आप? मैंने आपसे कहा था ना कि आप डैड से कहेंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिकी में इंटरेस्ट है, उसके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है आपको। लेकिन आप मंजीत जी, आप तो अंदर ऐसे बात कर रही थी जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ रिकी के पैसों में इंटरेस्ट है। यू नो व्हाट, आपने रिकी और पलक का रिश्ता बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया आपने। बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दो, और मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बस हो गया। मंजीत जी सीरियसली आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप अंदर क्या कह रही थी कि अगर पलक आपकी जगह पर होती तो यही करती? यू नो व्हाट, अब मुझे आप लोग समझ में नहीं आ रहे। आप मुझे क्लियरली बता दीजिए कि आपकी और आपकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। एक मिनट, मुझे आपने मुझे कहा था ना कि ऋत्विक के हक की बात करो, तो यही बात तो मैं करने गई थी।
पर मेरी बात तो किसी को समझ नहीं आती। आपकी तो आदत है, आप लोगों की आदत है उसको गलत ले लेने की। और जी मुझे आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ जी, खुददार पर्सन हूँ, और मैंने आज तक अपने पति से कभी पैसे नहीं मांगे। आपके पैसों में नजर डालूंगी? मंजीत जी मेरी एक मिनट, आप अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपना रुतबा, अपनी जायदाद सब अपने पास रखो जी। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है बस। तो मंजीत जी यही बात तो आपको डैड के आगे कहनी थी। आपने उस टाइम ये बात क्यों नहीं की? मुझे बस जी बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं कुछ नहीं बोलना और कुछ नहीं सुनना। आई मंजीत जी मेरी मंजीत जी ये तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मुझे ही सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सॉरी 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 एनी, पीछे देख, ऋत्विक की गाड़ी आ रही है ना? रिकी की गाड़ी पीछे ही है। क्या हुआ? पानी घुस गया होगा, मैं चेक करता हूँ। क्या हुआ? गाड़ी कंप्लीटली खराब हो गई है, सर्विस वालों को बुलाना पड़ेगा। मेरा फोन नहीं, तुम्हारा फोन दो ना। मेरा फोन तो कब का बंद हो गया। मुझे लगता है हमें अंदर ही बैठना चाहिए गाड़ी के। नहीं, तुम्हें याद है ना कुछ साल पहले मुंबई में क्या हुआ था? ना पानी आ गया था कि सब बह आ गया था। आई थिंक वी शुड गो एंड लुक फॉर शेल्टर। या गाड़ी को बाद में देख लेंगे। चलो तुम पहले यहाँ से निकलते हैं, लेट्स जान बचा लेते हैं पहले अपनी हम। तुम ये पहन लो। I've lost him. एक सेकंड रोहित, इतनी बारिश में किसी को ढूंढना भी मुश्किल है। हम उसे ढूंढ लेंगे, इट्स ओके यार। लिसन रोहित, we'll deal with him later ना, वो कहीं नहीं जाएगा। Exactly. Right now we need to get out this rain. Please चल रोहित, गाड़ी घुमा ले। यार, रिकी की गाड़ी पीछे थी ना? हाँ? एक सेकंड, मैं उन दोनों को कॉल करती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी कर। का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं पलक को ट्राई करती हूँ। यहाँ दोनों का फोन नहीं लग रहा। यार मुझे तो उनकी गाड़ी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करते हैं, हम लोग पीछे जाके देख के आते हैं। या गुड आइडिया, हम लोग पीछे चलते हैं। भाई साहब आगे मत जाना, आगे लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड? शायद ऋत्विक और पलक वहीं पे फंसे होंगे यार। ये रुको तुम। तुम्हें तो बुखार हो गया। ठंड, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। हम बाहर बारिश में तो नहीं है। बाहर जिस तरह से पानी इकट्ठा हो रहा था, वी वोंट हैव सर्वाइव। लिसन, हम लोग बच गए हैं। द बैटल इज वन। बस थोड़े से और घंटे और विल बी फाइन। ओके, वी हैव टू फाइट इट आउट। पलक, मैं करता हूँ कुछ। सब कुछ गीला है। बहुत ठंड लग रही है। तुम्हारा बुखार तो बढ़ता जा रहा है पलक। बुखार। स्टे विद मी, ओके? स्टे विद मी। यहाँ पर तुम्हें
गर्म रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और आसपास कोई लोग नहीं है, लोग भी नहीं मिल रहे हैं। पलक बी स्ट्रांग, ओके? इट्स ऑल इन योर हेड। बस बेहोश मत होना, ओके? पलक स्टे विथ मी। आई नो ठंड है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग। पलक स्टे विथ मी। तुम यही रखो, मैं किसी की हेल्प लेके आता हूँ। पलक भी स्ट्रॉन्ग। हाँ, कुछ नहीं है। ऑलराइट? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पलक ध्यान दो, पलक सब ठीक हो जाएगा। सुन, बाहर के मुकाबले हम यहाँ पे मच बेटर है ना। बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी, देन विल बी फाइन। फिर कोई ना कोई हमारी मदद करने आएगा। पलक मैं जानता हूँ ठंड है। पलक बी स्ट्रॉन्ग, ओके? पलक सुना नहीं है, बेहोश नहीं होना। यू हैव टू स्टे विद मी। पलक स्टे विद मी। पलक Damn it! I can't let you go. इतनी मुश्किल से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। पलक, you have to survive, पलक तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। पलक यू कांट गो, ओके? ये नहीं होने दे सकता मैं, समझी तुम? पलक get up, पलक get up। I love you पलक। इतनी मुश्किल से मिली तुम मुझे। I will not let you go, समझी तुम? इतनी मुश्किल से प्यार मिला है मुझे। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बातें करनी है ना तुम्हें, बहुत सारी बातें करनी है ना। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। बहुत सारी बातें करनी है ना। बहुत सारी। अब तो पूरी जिंदगी है ना हमारे पास।